प्रिय छात्रों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। यद्यपि ये क्वेश्चन भी आपका पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने संगत और असंगत ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर भी एक बार वो रिवीजन होगा। इसमें प्रश्न आप जब पढ़ेंगे तब लिखा है कि निम्नलिखित में से किन समीकरणों का हल संगत है और किन का असंगत, और यदि संगत हैं तो उसे ग्राफ विधि से हल कीजिए। ठीक है। फाइंड विच ऑफ देम इक्वेशन हैज़ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आर इनकंसिस्टेंट एंड इफ देयर इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देन सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तब आपको ग्राफ विधि से उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करना चाहेंगे कि संगत है या असंगत। उसके लिए आपको वही तीन कंडीशन में भी जो कोफिशिएंट्स रहते हैं उनके जो रेशो रहता है, अनुपात रहता है, उसकी हम तुलना करके देखेंगे। तो सबसे पहले केस देखते हैं हम। फर्स्ट केस, इसमें हम देख रहे हैं कि x + y = 5 और सेकंड में है आपके पास 2x + 2y = 10। अब सबसे पहले ज़रूरी मैं आपको बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आपकी इक्वेशन दोनों एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ax + by = c, यानी c पार्ट अगर RHS में है तो इसका भी c पार्ट RHS में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब आप a1 का वैल्यू मैंने आपको कहा था जब कभी कुछ अंडरस्टूड नहीं होता है तो यहाँ पर अंडरस्टूड में 1 बोलेंगे हम, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस x को उठा करके a1 का वैल्यू बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि x के साथ में अगर कोई वैल्यू नहीं है मीन्स a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू 5। इसी प्रकार से a2 = 2, b2 = 2 और c2 = 10। ठीक है। उसके बाद में a1/a2 फाइंड करके देखेंगे हम 1/2। इसी प्रकार से b1/b2 करके देखेंगे, ये भी 1/2। इसी प्रकार से c1/c2 करके देखेंगे 5/10। इसको कैंसिल करेंगे, ये भी 1/2 आया। यानी आपने देखा कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीनों पार्ट अपने आप में इक्वल आए हैं। और जब कभी इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि देयरफॉर ये जो हल है, समीकरणों का जो हल है वो कैसा है, संगत है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज कॉन्सिस्टेंट। और अगर कॉन्सिस्टेंट है तो इसने कहा है कि अब आप ग्राफ विधि से इसको सॉल्व करके बताओ। ये भी आपको बताया कि जब कभी दोनों रेखाओं के, ये तीसरी कंडीशन जब अप्लाई होती है, यानी दोनों रेखाएं अपने आप में कैसी होती है, वो संपाती होती है। ठीक है, यानी कोइंसिडेंट होंगी। यानी अभी जब आप इसका ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, तो आप देखेंगे कि एक ही लाइन प्राप्त होगी और फर्स्ट लाइन के भी जो पॉइंट्स आएंगे वो सेकंड लाइन के पॉइंट को इसी के ऊपर लाई करेंगे, इसी लाइन के ऊपर दोनों के पॉइंट्स लाई करेंगे। तो जब ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, बट इससे सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। इसने कहा था ग्राफ विधि से हल कीजिए, तो आपको आफ्टर ऑल ये लिखना है, अंत में लिखना है कि इन समीकरणों का क्या होगा, अनंततः अनेक हल होगा, यानी अपरिमित हल होगा। देयर आर मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप सिस्टमेटिक पॉइंट से अप्लाई करके, और इस टाइप से एक ही लाइन आप देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को लेते तो भी वही पॉइंट्स आएंगे, सेकंड को लेंगे तो भी वही पॉइंट्स आएंगे आपके, या फिर उसी लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, यानी कि दो लाइन न होकर के एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर पाएंगे आप। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेम है, इसी पैटर्न देखिए, x - y = 8, 3x - 3y = 16। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, 1/3 आएगा, फिर ये -1/3 यानी कि 1/3 आएगा, और यहाँ 8/16 से क्या होगा, 1/2 आएगा। मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि यहाँ पर आपकी सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। तो सेकंड कंडीशन जब अप्लाई होती है तो हम क्या कहेंगे, इसका असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा। मीन्स सेकंड क्वेश्चन जब आप अप्लाई करके देखेंगे तब निश्चित रूप से आपको इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, असंगत होगा। तो ये आप होमवर्क के लिए कर लें, और इसका हिंट मैंने आपको बता ही दिया है। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं। अगर थर्ड करते हैं तो देखिए, इसमें लिखा है 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। इसमें हम देखें a1/a2 का वैल्यू आया 2/4,
कैंसिल करेंगे 1/2 आएगा। इसी प्रकार से b1/b2 का वैल्यू, यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो याद से आपको यहाँ 1 लिख भी लेना है ताकि आपको याद आ जाए, 1/-2। इसी प्रकार से c1/c2, देखिए c1/c2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं लग रही क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर नहीं है, और इसलिए हम लिखेंगे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और जब ये कंडीशन आ जाती है तब हम लिखते हैं कि बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एंड देयरफॉर देयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये दोनों रेखाएं जो अब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी आप करके देखेंगे तो ऐसी पोजीशन में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। मैं इसको रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूँ। तो अभी आप ये लिखेंगे कि इन समीकरणों का जो हल है वो कैसा है, आपका संगत हल है। फर्स्ट कंडीशन है ना, इसलिए संगत यानी कॉन्सिस्टेंट, और संगत हल और फर्स्ट कंडीशन है इसलिए निश्चित रूप से इनका आंसर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम देखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल आएगा, यानी x और y के यूनिक वैल्यू आएंगे, वो हम देखते हैं ग्राफ पेपर पर। इक्वेशन 1 के पॉइंट निकालते हैं हम। ये इक्वेशन 1 से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x + y - 6 = 0 या 2x + y = 6 लिख सकते हैं, या 2x = हो गया आपका 6 - y, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 6 - y/2। ये देखिए आप, अब पॉइंट्स मैंने आपको पिछली बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते समय ये बताया था कि 2 पॉइंट से कम आपको लेना है। अब 2 पॉइंट्स हम लेने, 2 पॉइंट्स कैसे लेते हैं वो देखिए आप। जैसे आप x को y के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे या y को x के रूप में भी। मान लीजिए आपने ऐसा लिखा है, अब y के वैल्यूज़ को आपको फिक्स करना है और इस प्रकार से लेना है कि इनका जो रेशो आए वो संभवतः कैसा, कंप्लीट नंबर आ जाए, मतलब नेचुरल नंबर आ जाए, या फिर माइनस में भी चलेगा बट आपका कंप्लीट नंबर आए। अपान में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय उसमें आपको प्रॉब्लम आता है। जैसे मान लिया जाए मैं इसको 0 लेता हूँ तो 6 - 0 मीन 6 आया। तो जब हमने y को 0 लिया, देखिए y को अगर 0 लेते 6 - 0 6/2, ये 3 आ गया। इसी प्रकार से मान लिया जाए y को कोई 3 लेता है, 1 भी ले सकता है। 1 लेने से क्या होगा, देखिए 1 लेने से 6 - 1 से 5/2 को आप शो नहीं कर पाएंगे, x को 2.5 शो तो कर पाएंगे बट उसमें प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बच्चों को पॉइंट में शो करने में। तो बेटर है कि आप संभवतः पॉइंट के या अपान के वैल्यू अगर आते तो इसको नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। 2 लेते हैं, 2 से देखो बेटर वैल्यू आ रहा है, 2 लेते हैं तो 6 - 2 4 आएगा, 4 2 से कैंसिल होता है मीन्स 2, यानी आपके 2 पॉइंट्स हो गए। स्ट्रेट लाइन फर्स्ट बनाने के लिए आपके 2 पॉइंट्स आ गए। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। देखिए आप, इसमें आपको यहाँ पर हमेशा ओरिजिन पॉइंट लेते हैं हम, ओ या 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से शो करना है। इधर भी 1 2 3 4 5 6, ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ठीक है। या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और भी आगे 10 तक लगभग आपका ग्राफ पेपर अच्छा परीक्षा में बड़ा ही आता है, तो लगभग 10 तक तो वैल्यू आप ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा है तो फिर आपको यूनिट डिसाइड करना पड़ती है। जैसे अब 3 0 तो 3 को लेंगे 1 2 3 और 0 इसी पर आएगा, ये पॉइंट हो गया। 2 2 पहले x एक्सिस पे जाएंगे, 2 लेंगे 1 2 और फिर y एक्सिस पर पॉजिटिव 2 लेना है कि 1 और 2। इस प्रकार और भी पॉइंट ले सकते हैं बट आपको कम से कम 2 पॉइंट लेना है। जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे, तो इनको आप मिला दीजिए स्केल की सहायता से। इस प्रकार से ये आपका कोई नंबर कोई नाम दे सकते, ए भी दे दिया। ये आपकी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन हो गई। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 है आपकी, क्वेश्चन नंबर था ये आपका थर्ड वाला, तो 2x + a। अब ये हो गई आपकी 4x - 2y - 4 = 0। आपको लग रहा है कि सभी में हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो कर देना चाहिए। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करने से ये आया आपका 2x - y - 2 = 0। और इसमें भी हम इसी पैटर्न से चलते हैं। 2x = ये और ये दोनों उधर जाएगा तो -2 भी +2 हो जाए और y भी प्लस हो जाए, मीन्स y +
2 और इसलिए x का वैल्यू हो गया आपका y प्लस 2/2। अब इसके भी हम पॉइंट्स निकालते हैं। देखिए x और y, x और y में चूंकि y की वैल्यू RHS में है इसलिए हम y की वैल्यू को फिक्स करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या उसके वैल्यू x के रूप में आता है वो देखते हैं। मान लिया जाए इसको 0 लिया, y को अगर 0 लेते हैं तो 2/2 आएगा मीन्स 1। अगर ये 1 लेते हैं तो 3/2 आएगा। 3/2 x शो करने में दिक्कत आएगी इसलिए 1 नहीं लेते हैं। फिर 2 ले लेते हैं। अगर y को 2 लेते हैं 2 and 2 4/2 दैट इज़ 2। ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कोई केस तो सामने दिख जाता है कि इसका जो आंसर आएगा वो 2 आ रहा है इसमें, 2 इसमें आ रहा है मीन्स इसका फाइनल आंसर हमें यहीं से दिखने लगता है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 2 होगा। मतलब जो रिजल्ट है वो भी हमारे सामने आ गया, बट हम इसको ग्राफ पेपर पे देखते। देखिए 1 0 1 and 0 इसी पर आएगा। सेकेंड पॉइंट है आपका 2 2 1 2 और 1 2 ये आ गया। इसको आप मिला दीजिए इस प्रकार से। ये जो लाइन आई वो CD आई और दोनों लाइनों ने एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। इसके ऊपर यहाँ x एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो जो वैल्यू होगी ये आपका x का वैल्यू देगा, और y के ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये आपका y का वैल्यू भी 2 हो गया। यानी कि आपको लिख देना है कि रेखा AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु P और P के ब्रैकेट में लिखेंगे 2 2 पर प्रतिच्छेद करती है। The line AB and CD are intersecting to each other at a point P that is 2 2. Therefore, the solution of the equations is x equals to 2 and y equals to 2. इसलिए दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो यूनिक सॉल्यूशन था। पहले हमने बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन यहीं से पता चल रहा था कि ऐसी कंडीशन जब कभी आती है निश्चित रूप से उसका यूनिक सॉल्यूशन है और इसलिए यही आपका आंसर है। तो निश्चित रूप से आपको ग्राफ मेथड का भी रिवीजन हो गया इसमें, और कंडीशन भी आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपके होमवर्क के लिए हैं। नहीं आता है आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।